तो जरा सबने कहा महाराज पहले नहीं था अब हो गया हूँ। बोले क्यों हो गए? बोले द्वारकाधीश का नाम सुने भगवान ने कहा हाँ सुने। क्यों? बोले महाराज उसने मुझे 17 बार हरा दिया। कितने बार? 17 बार। लेकिन 18वीं बार मैंने ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया तो कृष्ण मुझे देख के भाग गया, तब से मैं ब्राह्मणों का भक्त हो गया हूँ। तो भगवान हंसने लगे कि मेरी बात कर रहे हैं। भगवान जैसे हंसे, जरा सुने कहा पंडित जी मैं कहीं देखा हूँ आपको? कहाँ देखा हूँ? अर्जुन ने कहा महाराज हंसो मत, हंसे मत, फंस गए। भगवान शांत हो गए। बोले पंडित जी कहीं देखा हूँ आपको? भगवान ने कहा कहीं देखे होंगे, आप तो दानी है। जरा सुने कहा महाराज मांगिए क्या चाहिए आपको? बोले पहले वचन दो, आप दोगे? जरा सबने कहा बोलना क्या, मैं दे दूंगा। मैं ब्राह्मणों को मांग कर दे देता हूँ, राज्य के राजा को मार के दे दूंगा। मैं तो 20,000 राजाओं को जेल में बंद कर दिया हूँ, तो 20,000 राजाओं को मैं जेल में बंद किया, मतलब 20,000 राजाओं का राज्य मेरा है। आप कहोगे तो एक राज्य दे सकता हूँ, मांगो जी। बोले नहीं पहले वचन दो। जरा सबने कहा चलो मैंने वचन दिया, मांगो। पक्का? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा सुनो राजा, युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन्यसे युद्धार्थिनो मयं प्राप्त राजन्याम कांक्षिणः। बोले हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा पंडित जी से कैसे युद्ध करूंगा मैं? भगवान ने, हम लोग पंडित जी ना है, हम लोग राजा है। कौन हो भैया? छलिया बन के आए। बोले भीम है, अर्जुन। अच्छा पांडव हो तुम लोग? अरे पांडव तुम लोग निकले थे दिग्विजय में, तो प्रतीक्षा कर रहा था कब आओगे, लेकिन तुम मेरे से युद्ध करने आए नहीं। चलो कोई बात नहीं। और तुम कौन हो? भगवान ने कहा इनके मामा का बेटा, तुम्हारा पुराना शत्रु मैं कृष्ण हूँ। जरा सबने कहा गड़बड़ हो गया, मैं इसी को संशय इसके पास कर दिया। जरा सबने कहा मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं करोगे मेरे से? जरा सबने मन में सोचा 17 बार से हार गया हूँ, 28वां ब्राह्मणों के पास से जीता हूँ, और युद्ध करूंगा तो हाथ जीते जीते पानी फिर जाएगा। तो जरा सबने कहा तुम डरपोक हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा काहे के डरपोक? बोले तुम मेरे सामने टिके ही थे, भग गए थे। भगवान ने कर लो बात, 17 बार मैंने हराया उसे भूल गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मत करो मेरे से इन दोनों में से। बोले बेचारा अर्जुन तो पतला, तुम एक गदा मारूंगा मर जाएगा। बोले हाँ भीमसेन तो मेरे बराबर का है। अब भीमसेन एकदम ऐसा खुश, अर्जुन भैल कृष्ण भैल मैं पास। अब भीमसेन फूल गया महाराज अहंकार में। और जो भगवान ने कहा दूसरा नियम ये है कि युद्ध चालू होगा सुबह और शाम तक युद्ध चलेगा। तीसरी बात कोई भी बीच में नहीं आएंगे। और युद्ध जब चालू होगा, जब एक आदमी मर ही जाएगा तभी युद्ध समाप्त होगा। जरा सबने का स्वीकार है, मुझे अच्छा है युद्ध करना। अब जरा सब भीमसेन का युद्ध चालू होगा, सुबह से लेकर शाम तक लड़े। ऐसे करते जब 3-4 दिन हो गया तो भीमसेन भगवान के पास बोले महाराज मेरे हाथ पर बहुत दर्द हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा इससे। जरा सब आज 4 दिन हो गए झगड़ते मुझे अभी तक पता नहीं चला जरा सब में ताकत कितना है। भगवान ने कहा तुमको पास के तुम जानो। भीमसेन ने कहा मैं मर जाऊंगा भैया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा सुनो क्या हो गया, हाथ पर दर्द हो रहा है? बोले हाँ। तो भगवान ने भीमसेन के हाथ पर दबाए, हाथ पर दबाकर भगवान ने कहा देखो भीम युद्ध करो, लेकिन युद्ध करते करते मेरे तरफ भी देखा करो। ठीक है? भगवान जीवन में ही बताना चाहते हैं कि कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। अपना कर्म करते रहो, धन कमाते रहो, लेकिन मन भगवान में लगाए रहो। मेहनत करने से सब वस्तु नहीं प्राप्त होता। ये गलत बात लोग कहते हैं मेहनत सब मिल जाएगा। शहर में जानते हैं ठेला पेलता है गिट्टी क्षण भर के, सुबह से शाम तक पेलता है ठेला, कितना कमा लेता है? 5-7 साल। और एक आदमी एसी में बैठे रहता है, एक साइड करता है 25 लाख ही लेता है। तो
मेहनत करने से ज्यादा पैसा तो ठेला वाला को मिलना चाहिए, उसे क्यों मिला? तो मेहनत के साथ साथ भगवत कृपा भी होना चाहिए। मेहनत सबको संभव नहीं है, भगवत कृपा होगी तब संभव है। रायपुर में सिविल लाइन में एक व्यक्ति का बड़ा सा प्लाट था, बहुत अच्छा जगह था। वो कहा मैं नहीं मानता सब शास्त्र वगैरह, क्या बोल रहा था, मैं सब शास्त्र नहीं मानता, सब मुहूर्त वगैरह। उसने बोर करवाया, बोर करवाते करवाते उसने 15-20 बोर करवा लिया, लेकिन पानी नहीं निकला। उसका दिल कचोट गया, वो गुस्सा में कहा इस प्लाट में पानी नहीं है, बेच देता हूँ, बेच दिया। जिसने खरीदा उसने पंडित जी से मुहूर्त पूछा और मुहूर्त बोल के भगवान की पूजा करके नारियल फोड़ के जैसे बोर करवाया, इतना फुब्बारा पानी निकला, वो देखा तो रोने लग गया, रोने लग गया वो कि मैं प्लाट इतना सुंदर जगह मेरी किस्मत में नहीं था। तो शास्त्र को मानना तो पड़ेगा, मन मर्जी नहीं। अभी हम यही की बात है, नाम लेंगे, गाँव जानते हैं। उसे हमसे मुहूर्त पूछा, बोर करा, सच्ची घटना बता रहे। हमने कहा कि मुहूर्त नहीं है, 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद मुहूर्त है भी मत करो। नहीं महाराज जी आप बोलते हो तो मैं भगवान नहीं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारी बात मानो फिर मत हो। नहीं मानो, 3 बोर करवाए, यही पास से गाँव की बात है, नहीं वो गाँव नहीं होगा, नहीं निकला ही नहीं निकला। तो कुछ चीजें में शास्त्र को मानना भी चाहिए। तो मेहनत से सब कुछ नहीं है, भगवत कृपा से भी संभव है। तो भगवान ने कहा भीमसेन मुझे ध्यान देना था, ठीक है। युद्ध होने लगा, युद्ध करते करते वो तीर का निकाले, ऐसे फाड़े भगवान। भीमसेन फाड़ते हुए देखे कि फेंकते हुए नहीं देखे। भीमसेन धक्का दिए, जरासंध को पटक दिए और पटक के 2 टुकड़े फाड़ दिए और बोले मैं तो जीत गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया। जरासंध जुड़ा और जुड़ के भीमसेन को 4 गदा लगाया। अरे बाप रे, तो मरने के बाद जीवित हो गया। रात को भगवान से बोले महाराज आप तो भागे जाए। भगवान ने कहा बदनामी होगी। भीमसेन ने कहा जान बचे सुलाखों पाए, लौट लौट तो घर को आए। हम भाग जाते हैं भैया। भगवान ने कहा बदनामी होगी। बोले कोई बात नहीं, तुम भी भागे थे, मैं भी भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा ध्यान से देखा कर। देखो इशारे के लिए, इशारों को समझदार के लिए इशारा काफी है। क्या है इशारा? क्या इशारा? हमें दृष्टांत देते हैं कथा में कि एक बार एक गांव का लड़का था, शहर की लड़की थी, दोनों का शादी हो गया। लड़का कहाँ का लड़का था? गांव का। लड़की थी शहर की, दोनों का शादी हो गया। तो पहले जब शादी होता था ना, बचपन में होता था, तो बाद में पत्नी को लाते थे कौना करा कर, जानते ना? पहले शादी ऐसी कर देते थे, बचपन में कर देते तो कौना करा के ला लेते थे। तो शादी जब हो गया तो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, अपनी माँ से कहा माँ मुझे पत्नी को देखने का मन हो रहा है। माँ ने कहा बेटा अभी 2-4 महीना रुक जा, फिर कौना करा के लाएंगे, मुहूर्त तो नहीं है, लाएंगे, नहीं मुझे देखने का मन हो रहा है। अब बहुत जीत गया तो माँ ने कहा ठीक है देखने का मन है तो पत्र लिख ससुराल में। देखो कभी भी ससुराल जाओ तो बेगर बताए मत जाओ। ससुराल जाओ तो बोले हम आ रहे हैं, बता दो पहले 2 दिन पहले, ताकि तुम्हारी व्यवस्था करके रखे हो, ठाड़ का सुरक्षा। मैं ससुराल सुख के साथ, लेकिन दिने 2-4 ससुराल में सुख मिलता है। अब बेचारा जाना है, व्यवस्था क्या करेंगे, इसलिए बताए जाना। सुन लो इस बात। तो पत्र लिखे इस दिन आ रहे हैं, पत्र पहुंचा वहां। अब लड़का निकला तो माँ ने कहा एक बात याद रखना, ससुराल जा रहे हो, ससुराल में पहली बात याद रखना ज्यादा बोलना मत। क्या बोले? ससुराल में ज्यादा बोलना मत। क्या बोलना? हाँ और ना, बस यही बोलना। एक बात। दूसरी बात, ससुराल में सबसे ऊंची जगह बैठना, नीचे नहीं बैठना। तुम जवाई राजा हो, दामाद हो, मुझे बैठना। बोले ठीक है। लड़का गया, ससुर जी लेने आए बस स्टैंड। ससुर जी ने कहा घर में ठीक है? बोले हाँ। कुछ खाओगे? बोले ना। काम ठीक चल रहा है? बोले हाँ। फायदा हो रहा है? बोले ना। अब हर बात में हाँ ना, हाँ ना। ससुर ने कहा दिमाग खराब है इसका, लगता है पता नहीं हाँ हाँ कर रहा है, कैसा सामान है हमारा।
अब लड़का को ले गया, बैठक में बैठाया, बोले बैठो। तो लड़का ने देखा बैठक में सबसे ऊंचा जगह कहाँ है, तो लड़का ने देखा सबसे ऊंचा जगह अलमारी है। अब वो अलमारी में बैठ गया। ससुर जाए बाहर से सामान नीचे रखा है, दवाई रखे, कहाँ हो? बोले मैं यहाँ हूँ। बोले ऊपर क्यों बैठ गए, नीचे आओ ना। नीचे नहीं आओगे? बोले ना। कुछ खाओगे? बोले हाँ। ससुर ने कहा दिमाग खराब है, इसमें लगता है बड़ा विचित्र पागल बौरा है, दिमाग मिला लगता है। बेटी बोले देखो जाओ तुम्हारा पति आया, तमाशा कर अलमारी बैठा है वो। लड़की गई है जी नीचे आओ। अब नीचे आया, पत्नी है, पति पत्नी बात की, तो बोले चलिए भोजन करिए। इतने दूर से आए हैं। तो शहर में क्या होता है, लड़कियों की बहुत सारी फ्रेंड होती, क्या होती है, शहर में बच्चे पढ़ने वाले शहर में बहुत सारी होती हैं। तो सबको पता चला कि पति देव आए हैं, तो सहेली लड़की लोग भी आए। अब भोजन जब बना तो बढ़िया हाथ पैर धुलाए, सामने बढ़िया पाटा लगाए, भोजन सामने आया। तो क्या है वहाँ पूड़ी बना था, क्या बना था, पूड़ी। शहर में पूड़ी बनता है, गांव में सुहारी। क्या है, शहर में पूड़ी छोटा बनता है, सुहारी बड़ा बड़ा होता है। तो बेचारा गांव का था, सोचा पूड़ी तोड़ने का आवश्यकता क्या है, छोटा छोटा पूड़ी एक बार में बढ़िया रबड़ी बनाए थे, तो रबड़ी में ऐसा उठाए और एक पूड़ी खाए। तो लड़कियां जो सहेलियां कहती देखो कितने अच्छे खा रहे हैं, देखो बाहर में खाओ तो हिसाब से खाओ, इतने तरीका से खाओ कि तुम्हारे खाने को दिल को प्रशंसा करें। हाँ, और ससुराल में एकदम सहज के खाना चाहिए। और लड़का एक बार में पूरी खाया, लड़की लोग वहां से एक बार में खा रहे हैं पूरी। तो उससे पत्नी को शर्म आए, तो अकेली बोल सकती थी, दूर में गई आवाज लगाई। ये माताओं को अपने पति से बोलने का ये इशारा है, इशारा ऐसे करते नहीं तो समझ जाते कोई बात है। अब दूर में लड़की गई, बोले तो देखिए बोले, उसने कहा ऐसा करो कि एक उठाओ तोड़ के खाओ। उससे मिस्टेक हो गया, उसको लगा दो खाने बोल रहे हैं। अब वो दो पूरी उठा खाने लगा। अब जैसे दो पूरी जब खाने लगा तब लड़की लोग और हमसे कितने अच्छे खाते हैं, तो लड़की दूर में बोले इशारा, फिर मिस्टेक हो गया। अब उस पत्नी गुस्सा बोल रही है, एक करो तो मत खाओ। उसको लगा मेरी पत्नी क्या करता था, वो पूरी उठाए और खीर में लगा करके ऐसा लगाया खाए, ऐसा लगा के खाए। अरे क्या तमाशा बना रखे, लड़की लोग हंसे, जीजा जी क्या नाटक कर रहे हैं। सासू माँ देखी पागल बावरा है लगता है। लड़की दूर में बोले उससे फिर मिस्टेक हो गया। उसने कहा 5 पूरी खा रहे बोल रहे हैं, और 5 पूरी पकड़ा। पत्नी ने बोलना ही पड़ा, महाराज ऐसा है कि आप जैसे खा रहे थे वैसे ही खाई। तो समझना इशारा भी दूरी समझदार का इशारा काफी है। भगवान ने कहा भीम भैया का ध्यान से देखना। भगवान ने तिनका उठाया, तिनका भगवान ने फाड़ी और फाड़ के भगवान ने फेंक दी। भीमसेन समझ गया, और भीमसेन ने ऐसे टुकड़ा फाड़ के जरासंध को भी 2 टुकड़ा फाड़ा और फाड़ के उल्टा फेंक दिया। जरासंध मर गया। भगवान वहां से आने लगे तो भीमसेन ने मुकुट लाया जरासंध का। भगवान ने कहा मत ला, ये दुष्ट है, दुष्ट का धन तुमको बचेगा नहीं, मत ला। भीमसेन माना नहीं लिया। भगवान सुखदेव कहते बेटा परीक्षित तूने यही गलती कर दिया था, तो राज मुकुट के छोड़ के तुमने उसी जरासंध का मुकुट को पहन लिया था, इसलिए तुझे संत भी असंत दिख रहे थे। भगवान आए, भगवान ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में सबको भगवान ने सेवा दी। जैसे भागवत है, क्या है, जैसे कथा हो रही है, कथा में एक सेवा होनी चाहिए। सुने सब सेवा कैसे, डिपार्टमेंट सब लोग डिपार्टमेंट बांट लो। आपका काम है सब्जी लाना, एक आदमी तुम सब्जी व्यवस्था तुम देखोगे। तुम्हारा काम है भोजन बन रहा है कि नहीं तुम देखोगे। तुम्हारा काम बाहर सामान लाने, तुम्हारा काम है
तुम्हारा काम बाहर आने वाले को देखभाल करना तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम पूजा में बैठना मतलब पूजा में बैठोगे, बाकी कुछ नहीं करोगे। इसलिए क्या होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। उससे क्या होता है, सब काम बांट देने से ना काम में तकलीफ नहीं होता। और आप सोचो कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा तो संभव नहीं है, काम गड़बड़ हो। भगवान ने सबको डिपार्टमेंट दे दिया। भगवान ने भोजन परोसने डिपार्टमेंट किसको दिया? द्रौपदी को। देखो भोजन परोसना कला है क्या? भोजन परोसना एक कला है। भोजन कैसे परोसना चाहिए कि सामने वालों को उनसे मांगना ना पड़े, सब्जी लाओ, ये लाओ। उसके मांगने से पहले तुम देखते रहो वहां खड़े होकर किसकी थाली में क्या कमी है और उसे ला के वहां दो। ये भोजन कराने का सही तरीका है। कभी भी घर में जब भोजन कराओ माता पिता किसी परिवार में, तो तुमसे मांगना एक स्त्री का धर्म है कि भोजन कराने जब बैठे हो तो जब बाकी जगह कोई काम नहीं, सिर्फ एक काम आपका, भोजन कौन कैसे कर रहे हैं, देखते रहो कितना खा रहे हैं, क्या कमी है। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं, कहीं भी शादी कहीं भी जाओ तो फायदा ही है, गुण है। भोजन करने की सेवा किसको दी? द्रौपदी को। क्यों? द्रौपदी पंजाब की है। कहाँ की है? और पंजाब के लोग खाना जानते हैं, देखो तो पंजाबी लोग एकदम बढ़िया हट्टे कट्टे होते। क्यों? और लोग दूध दही घी खूब खाते हैं, घी में रोटी डुबा कर एकदम खाते हैं, एकदम दाल में एकदम घी तलता रहेगा, या मक्खन या खाते नहीं। तो भाई जो खाएगा वो खिलाना जानेगा। इसलिए पंजाब में जब जाओ वहाँ लोग पानी नहीं पीते, भोजन करते हैं। क्या पीते मालूम है? छाछ पीते हैं। छाछ जानते हो? हाँ, छाछ बगल में गिलास में रखे रहते हैं, उसी को पीते जाते हैं, तो लाभकारी है। अभी गर्मी का समय आ रहा है, तो इस बात को सब लोग ध्यान देना। ठंडा के नाम में कोल्ड ड्रिंक मत पीना, तमाशा मत करना। ठंडा पीने का मन हो तो घर में गाय का दूध दही घी का दूध दही का छाछ बना के पियो, गन्ना रस पियो, तो किसानों को पैसा मिलेगा। गौ माता का छाछ पियो, गौ माता की सेवा होगी। और तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, विदेश में पैसा जाता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। क्या है? स्वास्थ्य में हानिकारक है। तो न तो गन्ना का रस हानिकारक है और ना छाछ हानिकारक है। इसलिए पीना हो तो क्या पियो? छाछ पियो, ना कि ये ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक तमाशा मत करो। आजकल शादी होता है लोग वही कोल्ड ड्रिंक सब व्यवस्था करते हैं। अरे बढ़िया गन्ने का रस व्यवस्था करो, बढ़िया छाछ बनाओ, मीठा नमकीन छाछ बांटो उसे, लोग पिएंगे तो स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। देखो तेल वाला वस्तु खाना है आप, शादी में तेल वाला खाते लोग, लेकिन तेल वाला खाना है तो आप छाछ पीते रहो। क्या? छाछ पियो, तेल वाला चीज नुकसान नहीं करेगा। दही खाओ, तेल वाला चीज नुकसान, इतने बेनिफिट है। ठीक है, तो भगवान ने भोजन परोसने सेवा द्रौपदी को दिया, भंडार की सेवा भीमसेन को दिया। किसे? भीमसेन। और जो राजा लोग की सेवा अर्जुन को दिए, नकुल सहदेव दिए, सबको सेवा बांट दिए। धर्मराज को पूजा की सेवा दी। भगवान ने कहा मेरे लिए क्या बचा? सबने कहा कुछ नहीं बचा। तो भगवान ने कहा मैं सेवा लेता हूँ जूठा पत्तल उठाने का। किसका? जैसे कथा हो रही है, कथा में आप भोजन प्रसाद बनाते हैं, भोजन प्रसाद लोग खाते हैं भंडारा जैसा, इसमें सेवा सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा सेवा क्या है? जूठा पत्तल उठाना, बर्तन को साफ करना सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए जब भी कहीं यज्ञ सुंदर कथा हो वहां अगर ऐसा सेवा मिले तो सबसे बड़ी सेवा यही सेवा है। भगवान कृष्ण यही सेवा को ऐसे भगवान यज्ञ कराए, यज्ञ संपन्न हुआ। आगे भगवान सुखदेव कहते हैं अब मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ किसका? भगवान के प्रिय मित्र, इसका नाम है सुदामा। अब एकदम सावधान, कथा सुनते समय आपस में चर्चा नहीं। जजमान अब एकदम सावधान होकर सुदामा चरित्र चल रहा है। अब किसी से बातचीत कोई नहीं करना, ठीक है? और बाकी लोग भी ध्यान देना। सुदामा चरित्र भगवान के प्रिय मित्र हैं। क्या है? सखा। सखा का उल्टा क्या होता है? सखा, खास। खास क्या है?
कहते ना कि मेरे खास है, तो खास तो खासा ही होता है। तो भगवान के सखा है कृष्ण सासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के सखा है, ब्राह्मण तो हैं लेकिन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, और ब्राह्मण व्यक्ति जीवन जीते हैं। आज एक बात तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देते हैं। आज कई लोग कहते हैं ब्राह्मण के लोग सम्मान नहीं करते, जैसे बाकी लोग दोषी नहीं, खुद ही दोषी। भगवान ने तुम्हें अवसर दिया, ब्राह्मण का जन्म लिए हो तो बढ़िया शुद्ध खान पान रखो। अब तुम कहीं मदरा पी रहे हो, कहीं मांस भक्षण कर रहे हो, होटल में खा रहे हो, मुख में गुटखा तंबाकू दवाए हो, तुम्हारा कौन सम्मान करेगा? है? कौन करेगा? नहीं करेगा आपका सम्मान। इसलिए आप जिस जगह में आए हैं उस जगह की श्रेष्ठता का ध्यान रखना चाहिए। अपनी मर्यादा बने रहो तो ही तुम्हारी मर्यादा है, और तुम अपनी मर्यादा खोए तो तुम्हारी मर्यादा खत्म। मतलब हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में ध्यान रखना चाहिए। सम्मान चाहते हो तो बहुत व्यवस्थित रहोगे, सम्मान मिलेगा। व्यवस्थित गए सम्मान गया। तो सुदामा जी कैसे हैं? ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण भी लोग कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। जैसे आप लोग साहू जी हैं तो आप लोगों भी पहले होता रहा होगा कि साहू जी यहाँ बेटी नहीं देंगे, साहू जी यहाँ बेटी, ऐसा होता था नहीं? ऐसा पहले होता था। ये हर समाज में, क्या हर समाज में ऐसा होता था। अगर आप वर्मा है तो वर्मा में भी होता है कि समाज में बेटी देंगे, ऐसा होता था पहले। हर समाज में ऐसा, जाति के अंदर जाति होता था। साहू जी के प्रकार होते कि नहीं होते? अब आजकल सब चलते हैं एक साथ, ऐसा हो गया। लेकिन एक समय था कि लोग नहीं चलाते। सुदामा जी ब्राह्मण तो हैं, ये ब्राह्मण में भी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। व्यक्ति हमेशा मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहना चाहिए। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को बस में रखते हैं। देखो अपने इंद्रियों को हमेशा बस में होना चाहिए, चाहे खाने पीने का हो चाहे शरीर का हो। इंद्रिया बस में ना, भोजन बस में हो तो आपका कम खाओ, एक कहावत है कम खाओ कम खाओ, ना हकीम जाओ ना हाकिम जाओ। कम खाओगे बीमार नहीं पड़ोगे, और कम खाओगे तो कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। सुदामा जी ऐसे हैं जितेंद्रिय। सुदामा जी गरीब हैं, क्या है? गरीब हैं। तो गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। एक अरबपति व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी दरिद्र नहीं हो सकता। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मन में संतोष आ गया तो बहुत सुखी है, और संतोष नहीं है तो एक सेठ जी कथा आती है। सेठ जी बस बहुत पैसा था। सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा कि देखो यार हमारी संपत्ति कितने बार जोड़ के बताओ। मुनीम ने कहा समय लगेगा। तो मुनीम ने 5 मुनीम और बुलाया और जोड़ते जोड़ते संपत्ति को जोड़ा और कहा कि महाराज आपकी ना 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे भी खाएंगे ना तो पैसा खर्चा नहीं होगा। सेठ जी बीमार पड़ गए। क्यों? 8वां पीढ़ी क्या खाएगा? बीमार पड़ गए। क्यों? 8वां पीढ़ी क्या खाएगा मेरा? इतने इलाज करवाए डॉक्टर वैद्य लोग, इंजेक्शन लगाते दवाई लगाते थक गए, बीमारी ठीक न हो। तो लोगों ने महात्मा के पास पहुंचा, महाराज अब आप ही एक सहारा हो, सेठ जी को बेचारा मर जाएगा। तो बोले बीमार क्यों है? गए सेठ जी पास, क्या बात है सेठ जी? तो सेठ जी ने कहा क्या बताऊं महाराज, मेरे पास धन तो है लेकिन मैं चिंता है कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगा। समझ गए संत की इसकी बीमारी क्या है। संत ने कहा सुनो मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, एक काम करना, कल एक गांव के बाहर एक बुढ़िया रहती है, गरीब है, उसे तुम 1 बोरी आटा दे के आ जाना। अगर वो 1 बोरी आटा ले लिए तुमसे
तुम्हारी बीमारी ठीक ठीक। सेठ जी एक बोझ आटा भेजवाए सुबह, मना कर दी, नहीं लूंगी। बहुत विनती के मना ही कर दी, नहीं लूंगी। सेठ जी खुद गए, बोले ले ले, बोले नहीं लूंगी। बोले क्यों नहीं लोगी? बोले आज खाने के लिए मेरे पास आटा है तो क्यों लूंगी? बोले कल खाएगी। बोले महाराज कल को किसने देखा है? कल को किसने देखा है, इसलिए मैं नहीं लूंगी। आटा लेने से मना कर दी। सेठ जी आए, सेठ जी ने कहा गुरुजी मैं समझ गया, आप उसके पास क्यों भेजे थे? और सेठ जी ठीक हो गए। क्यों? कल की चिंता नहीं करनी थी ज्यादा। क्या कल की उतनी चिंता नहीं करना, चिंता मर जाओ। इसका क्या होगा, उसके क्या टेंशन मत लो, आप अपना कर्म करते रहो, उसका टेंशन मत लो। कल क्या होगा कि नाती क्या खाएंगे, पोता क्या खाएंगे, जो नसीब होगा वो खाएंगे। तो संतोष क्या है? जब संतोष मन में आता आदमी निश्चिंत होकर सो पाता है, और संतोष नहीं हो तो आदमी सो पाता नहीं है। सुदामा जी गरीब हैं, आज खाए तो कल की न रहे, सुबह खाए तो शाम के लिए न रहे, लेकिन निश्चिंत रहे। कई लोग कहा करते हैं औरण गोधन चाहिए, ब्राह्मण गोधन भिक्षा। तो ब्राह्मण क्या किसी को भी भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। अरे भगवान ने हाथ पे शरीर दिया है, मेहनत करो, कर्म करो, धन कमाओ। गली गली मांगे सुबह देता ही भिक्षा कौन मांगता? जो अपंग है बेचारा, मजबूर है, कोई नहीं है, वो भिक्षा मांगे समझ में आता है? पहलवान भिक्षा मांगे समझ में आता है? नहीं आता है। इसलिए भिक्षा मांगने से आदमी गिर जाता है। सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते, भागवत में नहीं लिखा कि बाबा जी भिक्षा नहीं मांगते। इतनी गरीबी थी फिर भी वो भिक्षा मांगते नहीं थे। क्या करते थे? सिलोन वृक्ष, सिला जानते हैं? सिला, सिला उसे कहते हैं जब किसान लोग खेत में पहले अन्न काट के लाते थे और खेत में कुछ बच जाता था, गिर जाता था, उसे उठा के लाए, उसे सिला कहते हैं। तो सुदामा जी सिलोन वृक्ष करते थे। दूसरा सिलोन वृक्ष उसे कहते हैं किसे? जब किसान लोग इस गाड़ी से उस गाड़ी अन्न बदलते हैं तो कुछ गिर जाता है, उसे सिला कहते हैं। सुदामा जी उसे उठा के लाते, लेकिन मांगते नहीं थे। घर में बहुत गरीबी है। कई जगह कथा में आप सुनते हैं सुदामा जी चोरी करके चना खाए। सुने? सुदामा सच में चोर थे? जिसके पीछे भगवान पागल हो गए, दीवाने हो गए, पैर में गिर गए, तो क्या चोर कितने स्वागत करेंगे जी? है? शास्त्रों में चोरी का बहुत सजा बताया गया है। दूसरे के वस्तु को चोरी करने की सजा शास्त्रों में इतनी ज्यादा है कि सोच नहीं सकते आप। तो बताओ इतने सजा मिलना चाहिए, सुदामा जी को भगवान इतना स्वागत कैसे किए? सुदामा जी चोरी नहीं किए थे, जानबूझ के खाए थे। चोरी करके नहीं खाए, छुपा कर नहीं खाए। क्यों खाए? सुनिए ध्यान से। सुदामा जी और भगवान कृष्ण एक आश्रम में पढ़ते थे जिसका नाम है सांदीपनि आश्रम। ये कहाँ है? अभी भी उज्जैन। पहले उसका नाम अवंतिकापुरी था। क्या था? अवंतिकापुरी, अभी उज्जैन कहते हैं। आप आज भी सांदीपनि आश्रम है वहाँ। तो भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों साथ में पढ़ते थे। तो एक दिन दुर्वासा ऋषि आए आश्रम में। दुर्वासा ऋषि ने कहा माँ कुछ खाने को दो। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सन्यासी महात्मा होते हैं। जो सन्यासी महात्मा हो जाते हैं उसे अग्नि को छूना मना रहता है। क्या होता है? वो भोजन नहीं पका सकते, उनको मांग के खाने के सिवा कोई अवसर नहीं रहता। और भोजन आज भी वृंदावन जाओगे ना तो देखना बड़े बड़े ऐसे महात्मा रहते हैं जो हाथ में ही रोटी मल लेंगे, वो खा लेते हैं। अगर पैसा दो दाल चावल तो नहीं लेंगे। 2-3 घर में जाएंगे, एक एक 2 रोटी दे दिए, उसे प्रेम से वैसे हाथ में पत्तल बनी ऐसे हाथ में लेकर अपने खा लेते हैं और यमुना जी का जल पी लिया और भजन करते हैं। ऐसे संत होते हैं। तो दुर्वासा ऋषि गए आश्रम में, बोले माँ कुछ खाने को दो ना। तो गुरु माता आई
गुरु माता जब रसोई सब जगह देखी तो खाने का वस्तु नहीं था। गुरु माँ ने कहा महाराज जी आज तो कुछ नहीं है व्यवस्था। बोले कोई बात नहीं भैया। दुर्वासा जी ऐसे बोल के चले गए आश्रम से। लेकिन दुर्वासा ने विचार किया इतना बड़ा आश्रम है? इतने सारे बच्चे रहते हैं, क्या खाने कोई वस्तु नहीं होगा? दुर्वासा जी आंख बंद कर देखे तो क्या देखते हैं कि आश्रम में पोटली बंधा है जिसमें चना रखा है। दुर्वासा ने कहा जब चना रखा था आश्रम में तो माँ ने मुझे मना क्यों किया? लगता है माँ बच्चों को अपना बेटा मानती है और मुझे अपना बेटा नहीं मानती, मैं भी तुमका बेटा हूं। ऐसा सोच से दुर्वासा जी क्रोध में आ गए। दुर्वासा जी आश्रम में आए, बोले भैया सुनो, मैं श्राप देता हूँ, आप इन बच्चों को अपना बेटा मानते हो, मुझे अपना पुत्र नहीं मानते, तो मैं जाओ श्राप देता हूँ इस चना को जो भी खाएंगे वो एकदम दरिद्र हो जाएंगे, घर में खाने का रहेगा नहीं, गरीब हो जाएंगे, भूखों मरेंगे। ऐसा दुर्वासा श्राप देने लगे। उसी समय वहां पे कौन आ गए? सुदामा जी छोटे थे, आ गए। सुदामा जी ने उस चना के श्राप की सारी बातों को सुन लिया। अब जब श्राप की सारी बातों को जब सुन लिया तो सुदामा जी कृष्ण भगवान जब गए वन में तो गुरु माँ ने कहा सुदामा जी के चना ये लोग खा ले। सुदामा जी जान गए पोटली श्रापित है, अब क्या करूं? अगर ये चना मैं खिला देता हूँ मेरे मित्र को तो मैं काहेगा मित्र? शास्त्र कहते हैं क्या? धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखे चाचा। विपत्ति काल में पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए जीवन में कभी विपत्ति आना भी जरूरी है, उसे पता चल जाता है कौन आपके सच्चे प्रेमी है कौन सच्चे नहीं है। तो धीरज उस समय बांधना चाहिए। धर्म पता चलता है कि आपको धर्म कैसा है। पत्नी का पता चलता है पत्नी पता चलता है कब अपनी है, जब गरीबी है। क्या है? जब घर में पैसा ना हो, गरीबी हो या बीमार पड़ जाए तो उस समय अगर आपकी पत्नी आपके लिए एकदम मेहनत करती है तो आपके सच्चे पत्नी है। या तो पैसा नहीं ताना मारना चालू करे, बीमार हो तो बीमार हो गए ताना मारे तो आपकी धर्म पत्नी नहीं है। मित्र वही है जब जीवन में संकट आए तुम्हारे मित्र खड़े हो जाएंगे। मैं बैठा हूँ, देखो इस बात को हमेशा याद रखना। कभी अपने के जीवन में संकट आए ना तो एक शब्द बस कह दो, मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है? तुम करो मत करो, उसके हृदय में पत्थर रखो कड़ जाता है। अपने परिवार घर में ऐसे किसी को तकलीफ आ जाए, मैं बैठा हूँ क्यों घबराता, मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले, इतना कहे तो बस, तो आदमी हृदय वजन कम हो जाता है। लेकिन विपत्ति काल में लोग छोड़ के भाग जाते हैं। सुदामा जी जान गए चना श्रापित है, अगर ये चना मैं कृष्ण खिलाया तो मैं कैसे मित्र, काहे का मित्र मैं? ऐसा करके चना फेंक देता हूँ। सुदामा जी सोचे चना फेंकूंगा तो अन्न का अपमान होगा। भाई अन्न की कीमत वही जान सकता है जो अन्न के लिए तड़पा। क्या है? इसलिए अन्न का खूब कीमत करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुदामा सोचे फेंकूं तो सब छिपा देता हूँ, अगर छिपा लूंगा तो कृष्ण उद्यमी ढूंढ लेगा, और कहीं और फेंकूंगा कोई जीव भी खा जाएगा, वो भूखों मरेगा। ऐसा करता हूँ, बाकी क्यों कोई मरे भूखे, मैं ही क्यों ना भूखा मरूं। ऐसा सोच के चना को सुदामा जी खा लिया और श्राप सुदामा जी को लग गया। और श्राप तो भगवान खुद स्वीकार करते हैं। नारद जी श्राप दिए नहीं भगवान को, वन में फिरोगे पत्नी के लिए, भगवान जंगल में गए नहीं राम जी, हे खग हे मृग सीता कहाँ देखो, भगवान रोए नहीं। भगवान रो सकते हैं क्या? लेकिन सीता मार्ग में भगवान कैसे रो रहे हैं राम जी वन में जाकर? तो शब्दों श्राप भगवान खुद स्वीकार करते हैं। तो मित्र ने श्राप ले लिया, अब भगवान जानते हैं कि मेरा मित्र ने श्राप स्वीकार किया है, अब करूं क्या? तो जब द्वारिकाधीश रोज भोजन करते थे ना, भगवान के आंखों से अश्रु गिरता था कि मैं यहाँ 56 भोग खा रहा हूँ और मेरा मित्र को पता नहीं खाने मिलेगी नहीं मिला है।
आज मेरा मित्र भूखा सोया है, आज मेरे मित्र पानी में पी के सोया है। ऐसे भगवान रोज चिंतन करते थे। और भगवान आप देखना, भगवान कृष्ण आंख बंद करके आंखों में गिरता था अश्रु कि मेरे मित्र क्या खाए होंगे। भगवान ऐसे सुदामा जी को रोज याद करते, दुखी रहते, याद कर करके भगवान ऐसे करते 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष बाद आज भगवान कृष्ण का इतना दिल, इतना ज्यादा कचोटा, भगवान ने कहा मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सुदामा का जो श्राप है मैं समाप्त कर देता हूँ। बहुत हो गया। तब भगवान ने कहा सुदामा का श्राप खत्म हो गया। तब सुदामा की पत्नी कहती है जी आप मिलने जाओ ना द्वारिकाधीश से। एक बात बताओ, तुम्हारे कोई खास मित्र हो, जब शादी हो जाए पत्नी से बताओगे कि नहीं भैया मेरा खास मित्र है यार, आए तो बढ़िया व्यवस्था करना, बताते हैं नहीं? तो एक बात बताओ, तो सुदामा क्या अपने पत्नी को नहीं बताए होंगे कृष्ण मेरे मित्र हैं, एकदम खास मोटिया यार है, नहीं बताए? बताए थे, लेकिन अब तक मन नहीं हुआ द्वारिका जाने का। लेकिन जब अब श्राप समाप्त हो गया तब सुदामा की पत्नी कहती है जी मिलने जाइए ना। तो सुदामा जी कहते हैं ऐसा है देवी, 2-4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुन लीजिए कहाँ कहाँ, अपने बेटी घर, कहाँ अपने बेटी घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, अपने बहन के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ। अपने मित्र के घर जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, अपने गुरु घर जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, अपने पुरोहित के घर जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी कृष्ण मेरे मित्र हैं, घर में कुछ है नहीं, क्या ले जाऊंगा? पत्नी ने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुदामा की पत्नी आज तक कभी मांगी नहीं है, कभी नहीं मांगी। आज वो 4 घरों में गई और एक मुट्ठी चावल मांग के लाई। देखो अपने लिए मांगना भीख है, क्या है? अपने लिए मांगना भीख है, लेकिन ये भगवान के लिए मांगना पुण्य है। राम मंदिर बना तो लोग चंदा मांगने आए थे नहीं गाँव में, आप लोग भी दिए होंगे चंदा, दिए कि नहीं? दिए हैं। तो क्या वो लोग भीख मांग रहे थे तुमसे? नहीं मांग रहे थे भैया, आपको योगदान आपने दिया। तो भगवान जी जो देते हैं क्या है? योगदान है। सुदामा की पत्नी 4 घरों में गई, एक मुट्ठी लाई चावल, और चावल लाकर उसे पोटली में बांधी, और पोटली में बांध करके उसे जी महाराज ले जाइए। सुदामा जी ने कहा कि जाना मत, घर ही में रहना, ठीक है? सुदामा जी ऐसे बोल दिए, और जैसे सुदामा जी बोल के गए, जाते जाते धीरे धीरे पहुंचा था द्वारिका। पहुंचे कहाँ? वृंदावन पहुंच गए। और जैसे वृंदावन पहुंचे तो क्या हुआ? वृंदावन तो भक्ति की नगरी है। किसी नगरी है? भक्ति की। तो नारद जी जैसे सुखदेव महाराज कहते परीक्षित सुनो, जैसे सुदामा जी महाराज पहुंचे वृंदावन, और जैसे वृंदावन पहुंचकर सुदामा जी भाव से बोलने लग गए, लाला तेरी नगरी कब पहुंचू मैं? बड़े दिन हो गए लाला। कनुआ तेरे वृंदावन तो वहां गए, द्वारिका कब पहुंचेंगे? सुदामा जी ऐसे बोलते बोलते गाने लग गए, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे
बड़ी दूर नगरी नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सखी संग आऊंगा सुदामा जी जाते 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 हुआ 6 महीना व्यतीत हो गया और जैसे 6 महीना व्यतीत हो गया सामने एक बड़ी सी नदी आ गई और नदी में पानी भरा उफान। सुदामा जी कहा लगता रे यार कान्हा तुझे मैं कुछ देने आ रहा हूँ यार, लेने नहीं आ रहा हूँ। कब मिलोगे? 6 महीना हो गया, चलते चलते मैं थक गया हूँ। कब मिलोगे आप? और सुदामा जी वहीं शांत बैठ गए। भगवान ने कहा तो मेरे भरोसे बैठ गया। भगवान कहा करते हैं तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। क्या? तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के साथ छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा और जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। भगवान को छोड़ कर देख। भगवान कहते हैं रे प्यारे एक कदम बढ़ा, उसमें 0 लगाना मेरा काम है। भगवान गीता के 10 वचन में कहते हैं कि तुम मेरा नाम लेकर देख, तुझे नाम ही ना बना दूं तो कहना। तो मेरा भजन करके देख, दुनिया को तेरे भजन ना करवा दूं तो कहना। तो मेरे धन खर्चा करके दे, कुबेर का भंडार ना खोल दूं तो कहना। आज अगर दान देने से किसी कुछ मिलता नहीं, लोग दान नहीं देते। क्या? भगवान कहते हैं जो दान देते हैं उसमें मैं चक्रवृद्धि ब्याज लगा के क्या मैं 100 ब्याज लौटाता हूँ। आज बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, जगह जगह गौ माता सेवा हो रही है, कौन दे रहा है? आप जानते हैं हमारे मलुकपीठ हमारे गुरु आश्रम की खर्चा कितनी है?
पर महीने खर्चा 3 करोड़ है पर महीने। हमारे गुरु जी कहते हैं कि मैं मर मर के भी कथा करूं इतना पैसा नहीं आ सकता, लेकिन कहां से आता है खुद नहीं पता। क्या कहां से आता है खुद नहीं पता। हमारे गुरु जी बताए कि इसलिए कहे कि कथा के लिए हम पहले दक्षिणा की बात होती है, अब दक्षिणा की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हमारे नहीं करने से भी व्यवस्था हो जाती है तो हम क्यों करें। इसलिए हमारे गुरु जी ने कहा हमसे कि हमने जीवन में बनाए कभी अपने लिए दक्षिणा की बात नहीं करेंगे, हम अपने लिए कभी नहीं कहेंगे इतना हमें। अभी कुछ दिन पहले 6-7 महीना पहले लगभग सावन के महीने में हम अस्वस्थ हो गए थे। अब इतने ज्यादा स्वस्थ हो गए थे कि पूछ नहीं सकते, बता नहीं सकते आप। हम लगभग 4-5 दिन बाद हमारे होश चला गया, 15 दिन तक होश ही नहीं था, वेंटिलेटर में थे। और वेंटिलेटर के बाद एक और खतरनाक होता है जिसे इको कहते हैं, उसमें चले गए। और न हमारे पास सांस लेने की हमारी ताकत नहीं थी, मशीन द्वारा सांस मिलता, अपनी श्वास भी नहीं थी। लेकिन उस परिस्थिति में धन का व्यवस्था कौन किया? हम तो थे नहीं, न यहाँ कोई है हमारा, कौन व्यवस्था करता है। लेकिन राधा रानी ने ऐसी व्यवस्था करी कि 25 लाख रुपए लगा, और कहाँ से पैसा आके व्यवस्था हो गया, सारा कुछ हो गया। हमको पैसा कब पता चला? जब 2-3 महीने बाद पता चला कि हमारा पैसा इतना लगा है। लगाने वालों ने हमसे मांगा नहीं, बताए तक नहीं हमको लगाए हैं। जब बाद में हम बात किए कि इतना पैसा आप लगाए हैं, पता चला है, सब बताए हैं। बोले हम तो अभी मुश्किल है देना, कुछ दिन में देंगे आप। बोले जिस दिन आपके पास होगा आप दीजिएगा, निश्चित रहिए, सोचो मत। आपके पास जिस दिन होगा ना, आप आराम से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जब आपको मर्जी होगा तब लो। कौन व्यवस्था करेगा? आज किसी से 1000 लोगों को उधार नहीं मिलता है, वहां 25 लाख की व्यवस्था कौन किया? हमने कहा प्रभु यही जीवन का सार है कि आज कथा करते करते इतने कथा करिए, लेकिन कभी दक्षिणा की बात नहीं की, किसी से मांगे नहीं। तो आज बेगर मांगे भगवान ने इतनी व्यवस्था करा। या तो आप किसी मांग के देखो, फिर 25 लाख मिल जाएगा आपको। मजाक है? आप पास 10 एकड़ खेत है तब भी 25 लाख नहीं मिलेगा। हमारे पास कुछ नहीं, फिर भी लोग दे दिए। और लोग कैसे दिए? जानते थे, डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि नहीं बचेगा। डॉक्टर ने सबको बता दिया था कि आप रिस्क ले रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं बचेगा। डॉक्टर ने कह दिया। सोचिए, इस परिस्थिति लोगों ने कहा देखते हैं। लोगों ने कहा कि अगर 25 लाख नहीं 1 करोड़ भी लगेगा लोग देंगे। ठीक होना चाहिए महाराज। सोचिए, तो कौन व्यवस्था की? हमारे साथ घटना है। यादव ने साथ बिल मेरे पास पड़ा भी होगा, जाने के बाद मैं मंगवा दूँ व्हाट्सएप में दिखाने के लिए। इतना बिल EMI में थे, एक महीना EMI। जानते हैं EMI खर्चा कैसे? आप लोग जानते हैं डॉक्टर साहब, EMI खर्चा। सोचिए, तो भगवान के ऊपर आश्रित रहना से और दुनिया से नहीं मांगोगे तो सब व्यवस्था कर देते हैं। ये व्यवस्था हमारी दाग थे ना, दाग उसी के दाग है। धीरे धीरे जा रहे, मशीन लगता है ना, पूरे शरीर में वैसे नहीं मशीन था, कोई शरीर नहीं था, पूरे शरीर में मशीन लगा था। लेकिन इतनी व्यवस्था, और सच में कहें हम इंजेक्शन की पीड़ा नहीं हुई। हम आज भी थोड़ी से कांटा चुभ जाए ना तो राधा रानी करते हैं, उड़ते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, राधा रानी करते हैं। लेकिन उस जगह में इतने इंजेक्शन लगाए शरीर में, कहाँ का इक्मो मशीन। डॉक्टर साहब सर्च करिएगा, इक्मो मशीन। इक्मो मशीन देखोगे तो आप देखना तकलीफ हो जाएगा, इतनी खतरनाक मशीन। वो मशीन पूरा पाइप लगा रहता है, पूरा शरीर अंदर से अंदर पूरा। लेकिन उस मशीन की पीड़ा नहीं आती, पीड़ा नहीं आती। सबको लगा कि हम बेहोश हैं, अवस्था नहीं, लेकिन हम अंदर से जान रहे थे। सबके नजरों में आंख बंद था, लेकिन अंदर हमारा दिमाग था। हम सब जानते हैं कि कैसे कैसे लग रहे थे, क्या लग रहे थे। लेकिन इतनी परिस्थिति, इतनी पीड़ा हो, इतनी होनी चाहिए, नहीं होनी। क्यों? ये
राधा रानी की कृपा है। तुम्हारा जो जीवन आपको कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है ना साहू जी, ये राधा रानी की कृपा है। या तो हमारा तो अभी तक 6 मसीह हो गया होगा। हाँ, सरपंच जी आपको बताते हैं महाराज से करवा लो, तो बोले महाराज तो निपट ही गए। दूसरा कोई बताओ। इस देखो अब कानपुर आए हैं, हमको पता ही नहीं, आपको पता था उस समय, पूरे कानपुर वाले जानते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है। और वहाँ से हमारा संपर्क ज़्यादा रहा है, तो हमारे बच्चे साथ में वहीं के टेंट वाले और बहुत प्रेमी है हमारे। इनका भी बहुत योगदान हमारे बचने से, जानते हैं इतना योगदान कि इसने कहा कि अगर हमारे गुरु जी ठीक नहीं होंगे तो हम टेंट का काम भागवत में लगाएंगे नहीं। भागवत में भागवत आए लेकिन दूसरे महाराज से नहीं गए, नहीं जाएंगे। हमारे गुरु जी ठीक हो जाएंगे तभी कार्यक्रम करेंगे, दूसरे काम करने के लिए नहीं करेंगे, भागवत छोड़ देंगे। तो भगवान ने देखा इनके रोजी रोटी भी चलाने से ठीक कर दो, सब दूसरे के भाग्य से बच गए राधा रानी के पास पूर्ण तौर पर। आपको इसलिए बता नहीं रहे कि हमें पैसा तो सहयोग नहीं मांग रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि विश्वास इसमें करो। क्या भाई पैसा व्यवस्था कराए तो देने की भी व्यवस्था ही कराएंगे, इसकी ठेका हम क्या जाएंगे, हमारी औकात क्या जो व्यवस्था करेंगे ये करेंगे, इसकी ठेका है। इनको लगा कि ऐसा ले जाना है तो ले गए, जब लगेगा देना है तो देंगे, इनकी व्यवस्था। इसलिए कह रहे हैं कितनी आस्था है भगवान नहीं रखो। सुदामा जी भगवान कहा करते हैं तो मेरे लिए कुछ करके देख तो मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। सुदामा जी सोचे प्रभु मिलेंगे कब, उसी समय तुरंत एक नाविक आ गया। तो नाविक ने कहा भैया कोई जाने वाला होगा? सुदामा जी बोले हाँ हम जाएंगे। सुदामा जी खड़े हो गए, बोले महाराज कुछ पैसा है, खाली खाली बैठ रहे हैं। सुदामा जी बोले पैसा तो नहीं है भैया, आओ महाराज आप जैसे ब्राह्मण दिखाऊँ मैं फ्री में बात नहीं बैठूंगा। क्यों भैया, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, नहीं बैठेंगे तो है ना। बोले बैठ जाओ महाराज, बोले नहीं बैठेंगे। बोले बैठ जाओ महाराज, हम बोल दिए नहीं बैठेंगे, बात कर जाओगे, 4 दिन 8 दिन में पानी कम होगा चले जाएंगे, बगल में बैठ जाओ। यहाँ बैठ, सुदामा जी बगल में बैठ गए। बातें करते करते सुनो आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोले द्वारिकाधीश। क्यों? बोले जो कृष्ण है ना द्वारिकाधीश मेरे सखा है, मेरा हम खासन लंगोटिया यार है। उस नाविक ने कहा आपको मित्र की सौगंध है द्वारिका जिसके नाव में बैठो। सुदामा जी ने कहा रे तू तो बात में फंसा दिया, अब नाव में बैठना पड़ेगा। और जैसे वो नाव में बैठे तो सुदामा जी को देखकर नाविक कहते महाराज एक बार बताओ तन में लगता नहीं चले कलकत्ता, पैर की पादुका भी आप में ठीक से नहीं है, खुला पैर घूम रहे हो और वहां द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा ने कहा तू क्या जाने रे, मेरे मित्र धन नहीं देखते, मेरा मित्र मन देखते हैं। क्या देखते हैं? मन देखा करते हैं। भगवान ने कहा वाह दुनिया बदल गया लेकिन मेरा मित्र बदला नहीं है जैसे तैसे। सुदामा जी बाहर उतरे नाव से, बोले भैया कितने दूर है यहाँ से द्वारिका? बोले महाराज जी ज्यादा दूर तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको 1 महीना लगेगा। सुदामा जी बोले क्यों लगेगा 1 महीना? बोले इसलिए 1 महीना लगेगा क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 1 किलोमीटर चलोगे और 30 किलोमीटर द्वारिका हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा वाह रे कनुआ तू बड़ा तर पाए रे, भूख लगती है प्यास लगती है, भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं रे द्वारिकाधीश तेरी आस भी निराश लगती है। अरे द्वारिकाधीश कब मिलेगा यार, बड़ा मुश्किल से नाव पार गए। सुदामा जी वहीं पे सर लगाकर सो गए। भगवान ने कहा गरुड़ उठा ला भैया, उठा ला मेरे मित्र मेरे भरोसे सो गया है। गरुड़ जी गए, सुदामा जी उठाकर लाए द्वारिका में लटा दिए। सुदामा जी आंख खोले 4 कदम चले तो बड़े बड़े महल दिखाई दिए।
सुदामा ने कहा कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये द्वारिका है। अरे वो तो नाविक बोल रहा था 1 महीना लगेगा, हम तभी तुरंत पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? बोले हमें क्या पता महाराज, लगता हम नींद में चले होंगे शायद। अच्छा ये द्वारिका है तो कनुआ कहाँ रहते हैं? बोले महाराज ये कनुआ कौन है? बोले कान्हा। बोले कान्हा कौन है महाराज? अरे गोविंद। बोले महाराज ना तो यहाँ कनुआ रहते हैं, ना कान्हा ना गोविंद, कोई नहीं रहते। सुदामा जी कहा तुम कैसे पागल हो गया, सच में द्वारिका है ना? बोले हाँ द्वारिका है। बोले यहाँ का राजा ही तो कनुआ है। बोले महाराज यहाँ राजा का नाम कनुआ नहीं कृष्ण है। अरे बावरे, हम वही कृष्ण को कनुआ कहे, हमारे बचपन लगोड़िया यार है वो। द्वारका वासी ने कहा महाराज आपके बचपन के यार है? बोले हाँ। तो कोई मजाक नहीं उड़ाया, हमारे कृष्ण के तो ऐसे मित्र होते हैं महाराज। कहाँ रहते हैं वो? बोले सामने जाइए, बड़ा सा महल है, वहीं रहते हैं। सुदामा जी गए दरवाजे में, द्वारपालों ने दंडवत प्रणाम करे सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा भैया हमें कृष्ण से मिलना था। द्वारपालों ने कहा महाराज जाइए, आप अंदर जाइए, आप पहली बार द्वारिका आए हैं क्या? सुदामा ने कहा जी। बोले इसलिए आपको नियम नहीं पता है, हमारे यहाँ नियम है कि कोई संत ब्राह्मण जब आते हैं ना उसे दरवाजे में रोका करते नहीं है। अब जाइए, आप लोग जो टीवी सीरियल में देखते हो ना, टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि द्वारपालों ने रोक दिया सुदामा को, ये तमाशा है, बकवास। एक बात बताओ, भगवान कितने अच्छे मित्र को दरवाजे में रोक देगा? कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोकता। ये गलत बातें हैं, लोग मनगढ़ंत बातें करके ऐसा बना देते हैं ताकि लोग इतना सुने कि ऐसा तमाशा किए, भीख मांगे, बच्चे भूखे सोए, तो लोग ऐसे बता देंगे। द्वारपालों ने कहा महाराज अब अंदर जाइए। बोले नहीं नहीं तुम्हारे मालिक से बता के आओ। बोले महाराज अब अगर आप अंदर चले गए, आपको रोक दिए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। बोले क्यों नौकरी जाएगी? बोले महाराज हमारे महाराज जो है ना ब्राह्मणों के भक्त हैं। तो क्या तुम लोग नहीं हो क्या? बोले हैं महाराज। तो हमारे आदेश है कि जाओ द्वारिकाधीश से कहना तुम्हारे कृष्ण से कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा आया है। और सुनो मित्र भी मत बोलना, सुदामा आया है बोलना। अगर वो पहचान गए तो अच्छी बात है, नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे अपना घर। इसलिए कोई जब बड़े नेता राजनेता बन जाते हैं ना, तो आप जब जाओ आपको ना मिल पाए तो नाराज मत हो जाओ। उस पद की गरिमा है, क्या है? पद की गरिमा है। जितने बढ़ोगे उतने बड़े बनोगे उतनी समस्या है। आपको जब मन मर्जी पड़ता रास्ते में होटल में समोसा खा लेते हैं, प्रधानमंत्री का मन करे खा पाएगा? नहीं खा सकता। उस खाने से पहले 10 लोग खा के चेक करेंगे, मशीन में चेक होगा ठीक है कि नहीं, तब तक भूखा ही मर जाएगा। जितने बड़े पद उतनी समस्या, क्या है? जितने बड़े पद उतनी बड़ी समस्या। जैसे सुदामा जी बोले कोई बात नहीं, बता देना। द्वारपाल अंदर गए, सुदामा जी भगवान सिंहासन में बैठे हैं। द्वारपाल अंदर में गए, सभा लगा है लाइन से। द्वारपाल ने कहा महाराज अपराध क्षमा करें। भगवान ने कहा कहो कैसे आए हो? बोले महाराज एक ब्राह्मण देवता आपसे मिलने आए हैं। भगवान ने कहा कब से नौकरी कर रहे हो यहाँ? बोले नहीं महाराज हम बहुत विनती के नहीं आए, खुद उन्होंने आदेश दे दिया हम जाके बताएं। अच्छा क्या बताएं, क्या क्या बोले, कैसे कैसे बताओ? तो द्वारपाल कहा करते भगवान दिखने में तो बहुत पतले दुबले से हैं, लेकिन चेहरा में बहुत चमक है। बोले महाराज कैसे हैं? बोले शीश पगान झका तन पे, शीश पगान झका तन पे, प्रभु जान कुवाही बसे की ग्राम, धोटी सिलटी पटे दुपट्टी, पायो पाहन की नई शामा, द्वार खड़ो तिज दुर्बल, शोभ सुधाभिरामा, पूछन दीन दयाल कुधाम, आपन नाम बताव सुदामा।
भगवान ने जैसे सुना सुदामा, भगवान ऊपर जो बैठे थे गद्दी में भगवान कूद गए सीधे। और भगवान कूदे, मेरा मित्र मेरे सखा मेरे सुदामा मेरे कहाँ है। भगवान ऐसे दौड़ लगा रहे हैं, भगवान का मुकुट कहीं गया, भगवान का नादुबंद कहीं गया, भगवान का मालाएं कहीं गई। भगवान आगे भागे गए और दरवाजे में जाकर सुदामा जी गले लगा लिए। सुदामा जी गले लगाए, भगवान की आंखों से अश्रु गिरने लगा, लेकिन सुदामा जी भी रोए, लेकिन सुदामा जी आंख के आंसू अंदर भी गए। क्यों? सुदामा ने सोचा अगर मैंने कहीं रो दिया तो मेरे मित्र ये ना सोच ले दुनिया वाले कि मैं मांगने आया हूँ। मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ मेरे मित्र को। सुदामा जी महाराज अंदर गए, गले लगाकर भगवान कृष्ण कहते जानते हो ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सखा लंगोटिया यार है। आज मैं द्वारिकाधीश बना हूँ, इतना सब मेरे पास वैभव है, ये मेरे मित्र कृपा है। भगवान बताना चाह रहे हैं कि अगर चना को मेरे खिला दिए होते तो मैं द्वारकाधीश बनता नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे मित्र की वजह से, ये मेरा यार है, सखा है। भगवान गले ले जाकर अपने सिंहासन में बैठा दिए, भगवान पैर में बैठ गए। सुदामा ने कहा यार मित्र बराबरी बैठ, ऊपर बैठ। भगवान ने कहा नहीं मैं शरणों में अच्छा हूँ। बोले मित्र हैं, बोले मित्र हैं तो क्या हुआ, आप ब्राह्मण है मैं क्षत्रिय हूँ और आप अतिथि है मेरे। क्या है? अतिथि, अतिथि के सम्मान में चरणों में अच्छा है। भगवान चरणों में बैठ के सुदामा जी के, इतने भगवान ने देखा सुदामा जी को पैर को जब छुए तो भगवान पैर को उठाए, ऐसे पैर उठाए, भगवान के हाथ में कांटा चुभ गया। भगवान जैसे दृश्य को देखे कांटा लगा, भगवान उसके पैर से कांटा खींचने लगे हाथों से। कभी कभी कांटा निकलता नहीं, भगवान हाथ में ऐसे दबाते, दांतों से कांटा जब खींचने लग गए, अरे सत्यभामा जल्दी परात लाओ, रुक्मणी जल लाओ। परात तो वहीं रखा था, परात रख दी। भगवान ने दृश्य देखे, रुक्मणी मां जल लेने गई, लेकिन भगवान इतने व्याकुल हो गए कि मेरे मित्र मेरे कारण कितने तकलीफ पाए हैं। तो देख सुदाम के दीन दशा, देख सुदाम के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात कहात नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान नैनों से अश्रु से पैर धोए। क्यों? जब कहीं बाहर पैर में कांटा चुभ जाते हैं और कांटा ना निकले तो कहते हैं कि नमक पानी में गर्म करके पानी में पैर रख दोगे ना तो कांटा बाहर निकल जाता है। या कहीं बाहर से बहुत पैदल चल के आए हो, पैर में पीड़ा हो रही, नीचे पैर में दर्द में, हाथ पैर में बड़ी ज्यादा पीड़ा होती है, तो पानी गर्म कर लो, उसमें थोड़ा नमक डाल दो और जितना वजन गर्म सह सकते हो उतने पैर में डुबा के रख दो, ठीक हो जाता है। जैसे बुखार आ जाए और बुखार में इमरजेंसी दवा नहीं है, बुखार आ गया 98-99 डिग्री बुखार आ गया और दवाई नहीं है, इमरजेंसी दवा है क्या? पानी गर्म कर लो और पानी उबल जाए, पानी थोड़ा जब हल्का ठंडा हो जाए, जितने तुम पैर में सह सकते हो पैर डुबा के देखना, आधा घंटा तक, आधा घंटा बाद तुम्हारा टेम्परेचर 99 हो जाएगा, लेकिन पौन घंटा बाद तुम्हारी बुखार खत्म हो जाएगा। हाँ, तो भगवान ने सोचा कि मेरी पत्नी पानी लाएगी, फिर गर्म करेगी, फिर नमक डालेगी, फिर ठंडा करेगी, इतना समय लग जाए, मेरे मित्र पास समय नहीं है। भगवान ने कहा अपने आंसू धो दो, क्योंकि आंसू गर्म भी रहता है और नमक भी रहता है। आंसू पियोगी? बचपन में जब मार पड़ता था माँ बाप का तो आँख से आंसू जब गिर के जीभ में जाता तो ऐसा हमने पिया है, जब गलती करके पिताजी बजाए ना तो अश्रु ना आँख से गिरे, तो अश्रु जब आँख से जब गिरे तो जीभ में जाता है, तो स्वाद सब लोग लिए रहते हैं, देख नहीं। बचपने में मार खाने से आँख में आंसू टपकता है, उसे सब लोगों ने पिया है। तो अश्रु जो है गर्म होते, नमक होता है। भगवान 2 बार रोए ऐसे, कब कब? एक बार त्रेता में रोए जटायु के लिए भगवान, लेकिन भगवान आँख के आंसू जटायु में गिरने नहीं दिए। क्यों?
कहीं कट जाता है ना, वहां नमक पानी लगाओ तो पीड़ा होगा, इसलिए भगवान जटायु में गिरने नहीं दिए। और सुदामा जी ने पूरा बरसात कर दी, रो रो कर पैर धो दिए पूरा। जब पैर धो लिए, मित्र वृंदा ने कहा महाराज चलिए भोजन करिए। भगवान ने, सुदामा जी ने कहा नहीं मेरा पेट भरा है। ऐसा नहीं कि भूखे हैं 6 महीना ठीक से खाए नहीं है कि टूट पड़े। सुदामा जी बोले मेरा मित्र मेरा पेट भरा है, रहने दो। भगवान ने कहा थोड़ा सा लेने चल न मेरे साथ। बहुत जिद के सुदामा जी गए, 56 भोग आ गया। भगवान ने, सुदामा ने कहा ना मैं सब नहीं खाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे बस सूखा दाल चावल सब्जी पसंद है, बस नहीं खाऊंगा, बस नुकसान करेगा, ये मन बदल जाता है। इसलिए ज्यादा तेल वाला सामग्री नहीं खाना चाहिए। क्या तेल वाली जो ज्यादा सामग्री खाने से दिमाग भ्रमित हो जाता है। इसलिए सात्विक खाओ, सादा खाओ, पेट भी अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा। पेट से ही दिमाग है, क्या है? पेट से ही दिमाग है। सुदामा जी बोले ना, बोले खा लो मित्र मेरे साथ। बोले तो दोनों खाएंगे। तो भगवान कृष्ण सुदामा दोनों बगल में बैठ के दोनों मित्र खा रहे हैं। इस दृश्य को सब द्वारिका में देख रहे हैं। बाप रे, ये कौन है जो बराबर में बैठ के खा रहे? ब्रह्मा जी भी आते हैं तो दूर में बैठते हैं, और ये कौन है जिसको बगल में बैठा के जिसको पैर धो रहे हैं? और जब भोजन हो गया, सुदामा जी को बिस्तर में ले जा करके भगवान पैर दबा रहे हैं। भगवान के सारे पत्नियां मंत्री संतरी सब देख रहे कौन है ये। भगवान पैर दबाते दबाते बोले मित्र एक बात पूछूं? सुदामा ने कहा पूछ, शादी हो गई तुम्हारी? सुदामा ने कहा यार क्या बात पूछता है तुम? बोले बता हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा हो गया, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। अच्छा भाभी का नाम सुशीला है? हाँ। तो भाभी ने देवर के लिए क्या भेजे हैं? अब जैसे बोले क्या भेजे हैं, सुदामा जी का सर झुक गया। सुदामा सोचने लगे इतने बड़े महल में रहते हैं, सोने का महल है, क्या ठाठ से खाते हैं, उससे कैसे कहूंगा कि तंदूर चावल भेजे भाभी ने? अब झूठ भी नहीं बोल सकते। सुदामा जी सर झुका लिए। भगवान ने कहा क्या हो गया, भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले छोड़ यार भाभी को, यार तुझे याद है बचपने में गुरु जी कहा करते सुदामा बड़ा सीधा है, कृष्ण बड़ा उद्यमी है। भगवान ने कहा बात घुमा मत, भाभी ने क्या भेजा बता। सुदामा ने कहा तुझे याद है एक बार हम लोग जंगल गए थे, रात हो गया था, पानी गिर रहा था, नहीं आ पाए थे, गुरु जी गए। भगवान ने कहा सब याद है, भाभी ने क्या भेजा इसको बता। तू तमाशा मत कर, बात घुमा मत। सुदामा ने कहा तेरा स्वभाव नहीं बदला है, तू जैसे वैसा ही है, तेरा पोल खोल दूंगा। भगवान ने कहा क्या पोल खोलेगा? सुदामा जी कहते सुनो सुनो, एक बचपने ना ब्रज में नंगा घूमते थे गलियों में, और गोपियां कहती इधर आ इधर आ, हमारे मक्खन में चींटी लग गई है, निकाल दोगे क्या? बोले हाँ हाँ हम चींटी निकालने में आ गए हैं। और चींटी निकालने लग जाए और सबके मक्खन को निकाल निकाल के खाने लग जाए। और लोग कहे गोपी क्यों मक्खन खा रहे हो? अरे यहाँ मक्खी बैठ के हटाया तो लग गया। हाँ ऐसे लीला करे, बड़ा जिद्दी है ये। भगवान ने कहा हो गया, अब बता भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा एकदम गंभीर हो गए। भगवान ने कहा मित्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। मेरे मित्र क्या हो गया? सुदामा जी ऐसे सर झुका हाथ ऐसे दबाए। अच्छा हाथ में दर्द हो रहा है क्या तेरा? हाथ दबाओ। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ लिए और हाथ खींचे तो पोटली गिर गया। और जैसे पोटली गिरा भगवान दौड़े पोटली के लिए, सुदामा भी पकड़े, दोनों आधा आधा पोटली पकड़े, और जब खींचने लग गए पोटली फट गया, चावल बिखर गया। भगवान मानो कभी खाए नहीं कुछ, ऐसे भगवान जल्दी जल्दी चावल इकट्ठा करते हैं, एकदम मानो जब कई सालों से मानो तड़प रहे खाने के लिए। और भगवान सच में तड़प रहे थे, 60 वर्षों से भगवान तड़प रहे थे, कब सुदामा के हाथ का मैं कुछ खाऊं और इसका श्राप पूरा दूर हो जाए। तो भगवान इतनी तड़पण भगवान संभाल नहीं पाए। भगवान वहां चारों लोग बैठे थे, सबको हटाकर चावल इकट्ठा करते हैं, और भगवान चावल निकाल के जैसे खाए, एक मुट्ठी खाकर भगवान ने कहा अनेन मेरे मित्र को संपत्ति देता हूँ जो स्वर्ग का इंद्र को संपत्ति प्राप्त नहीं है। भगवान दूसरा मुट्ठी निकाल कर खाए, बोले श्री नमः मैं मित्र को संपत्ति देता हूँ जो पृथ्वी के सम्राट को सुख मिलता है। भगवान तीसरे मुट्ठी निकालने खाने वाले थे, रुक्मणी में हाथ पकड़ ले।
और मन से कहते कि सुदामा बनोगे का, सब कुछ दे दोगे, कुछ बचाओगे कि नहीं। और बड़े कृपा कर रहे ब्राह्मण के ऊपर, वो भी ब्राह्मण थे जिसने तुम्हारे सीने में लात मारी थी, और भृगु ऋषि। भगवान विष्णु क्षीर सागर में ऐसे सोए थे, लक्ष्मी या पैर दबा रहे थे, भृगु ऋषि गए भगवान के सीने में लात मार दी। भगवान ने पैर पकड़ लिया, पंडित जी पैर में चोट तो नहीं लगी ना। भृगु ऋषि रोने लगे, पैर में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, त्राहि मां। भगवान ने कहा मैं ब्राह्मणों के इतना बड़ा भक्त है, उसका प्रमाण ये पैर का चिन्ह रहेगा। इसलिए घर में गोपाल जी होगा तो देखना, गोपाल जी राम जी होगा तो देखना, वक्षस्थल में पैर का चिन्ह है। लड्डू गोपाल अगर हो तो घर में देखना, यहाँ पैर का चिन्ह रहेगा। वो पैर का चिन्ह किसका है? भृगु ऋषि। भगवान ने कहा जहाँ पैर का चिन्ह नहीं बना होता वहां मैं वास नहीं करता। इसलिए भगवान राम जी और भरत जी दोनों सेम थे। शास्त्र कहते हैं कि राम जी भरत जी में एकदम काफी नहीं पहचान सकते, लेकिन अंतर क्या था कि राम जी के हृदय में पैर का चिन्ह था भृगु ऋषि का, और राम जी के यहाँ बाल में भंवर बनी थी, वही पहचान था। तो भरत राम जी को पहचान पाते नहीं। इसलिए जब राम जी जब वन में गए तो राम जी जब निकल गए वन से, तो भरत जी जब पहुंचे ना तो वहां के महात्मा लोग चक्कर खा गए, अरे अभी तो वनवासी भेष में गए, राजा कैसे बन गए ऐसे। तो भगवान ने कहा तुम भूल गए क्या, वो भी पंडित जी थे जिसे तुम्हारा पत्र लाया था। अगर पत्र नहीं लाता तुम्हारी पत्नी बनती क्या? नहीं बनती ना। भगवान थोड़ी रुक्मणी मां को समझा दिए। सुदामा ने कहा मत खा यार, कच्चा है। भगवान ने कहा मित्र तू मना कर रहा है, तेरा आदेश नहीं खाऊंगा, लेकिन ऐसा सुंदर स्वाद मिला मुझे कई जन्मों में मिला। मुझे इतना प्रेम का स्वाद मुझे 3 बार मिला है। कहाँ? बोले सबरी मैया के पेड़ में स्वाद मिला, दूसरा मेरे विदुरानी मैया के छिलके में स्वाद मिला, और तीसरा स्वाद मेरे मित्र के तंदुल में मिला है। भगवान ने बहुत कुछ प्रदान कर दिया सुदामा जी को। सुदामा जी सुबह बोले मैं जाऊंगा, भगवान रोके भी नहीं, ये नहीं कितना बड़ा महल में है तो 4 दिन रुक जाए घूम ले, मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा जाओ। भगवान ने सुदामा जी का धोती बदलने की ताकत नहीं थी। भगवान सोचे कि मेरा मित्र का धोती कहीं मैं दे दूंगा तो मेरे मित्र कहीं मुझे गलत न समझ ले। भगवान ने सुदामा जी को धोती भी नहीं दिया कि कहूंगा धोती मित्र फट गया है मित्र, तो सुदामा ये ना सोच ले कि बताओ मुझे गरीब समझ रहा है मेरा मित्र। सुदामा जी का दिल तो इतने बड़े हैं भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान सुदामा जी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिए। सुदामा जी मन में आया भी नहीं, मुझे कुछ दिए नहीं। सुदामा बोले जाओ जाओ, बोले जाओ जाओ। सुदामा जैसे निकले तो पत्नी रुक्मणी मां महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले ये अपनी पत्नी है। सुदामा बोले अच्छा भाभी जी है? बोले हाँ। हम तो पूछ भी नहीं पाए तुम्हारे शादी के बारे में। बोले आशीर्वाद तो बता दूंगा मैं। रुक्मणी मां प्रणाम करी। मैं सुदामा जी लंबे चौड़ा आशीर्वाद दिए। स्वस्ति साम्राज्यम बहुराज्यम वरा, लंबा चौड़ा स्वस्ति इंद्रो विदस्रवाहा, पूरा मंत्र पढ़ के स्वादिष्ट 1 घंटा। रुक्मणी जब प्रणाम कर गई सत्यभामा आ गई प्रणाम। ये कौन है? बोले ये भी अपनी है। अच्छा भाभी है? बोले हाँ। आशीर्वाद दिया मुस्कुरा कर। फिर 1 घंटा जामवती आ गई। ये कौन है? बोले ये भी अपनी है। अपनी मतलब यही पत्नी है? बोले हाँ। आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद कम कर दिए, 1 घंटा का आधा घंटा। कालेंद्री गई। बोले महाराज प्रणाम। ये कौन है? बोले ये भी अपनी है। अच्छा क्या ठाठ है यार। मित्रवृंदा गई। ये कौन है? बोले ये भी अपनी है। बोले अपनी अपनी कितनी अपनी है? भगवान बोले ज्यादा नहीं, बस 16,108 है। सुदामा बोले हे भगवान 16,108। भगवान ने कहा बस इतना ही मिला यार। सुदामा बोले तो बड़ा भैया विचित्र आदमी है, हम तो एक नहीं समझता, तो 16,108 बना के रखा है। मुझे लगा सब आसपास पड़ोसी वाले को बुला लिए। भगवान ने कहा कोई पड़ोसी नहीं, सब अपने हैं।
सुदामा बोले भैया तू लीला तेरे जान, हाथ पैर जोड़ मुझे जाने दे। भगवान ने कहा नहीं जाने दूंगा। सुदामा बोले क्यों? बोले 4 पत्नी का आशीर्वाद भी हो तो 16,104 कौन देगा? झगड़ा मत करा, सब आशीर्वाद देके जा। सुदामा बोले तो दिमाग खराब है क्या? अरे 16,100 बार मैं हाथ खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं प्रसन्न रहूंगा तो मेरे गला सूख के मेरा प्राण निकल जाएगा। मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता भाई, मुझे क्षमा कर दे। तेरा हाथ जोड़ू। भगवान बोले हाथ जोड़ या पैर मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तो सबका आशीर्वाद दे तब जा सकता है। सुदामा जी बोले कैसे जिद कर रहा है यार, तू समझ रहा है मैं कैसे करूंगा? बोले तू जा, तेरी समस्या। सुदामा बोले अच्छा मेरी समस्या, इधर आ। भगवान बोले चल प्रणाम कर। तो भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम करी। तो सुदामा जी भगवान के सिर में हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु भव यशस्वी भव। और सुदामा ने कहा देखो इनके पत्नियों मेरे भाभियों ये दीर्घायु हो गए तो तुम सब लोग सौभाग्यवती बन गए कि नहीं? सब ने कहा हाँ बन गए। सब प्रसन्न हो ना, झगड़ा नहीं करोगे? बोले ना। सुदामा ने कहा बेटा कनुआ हम भी तेरे साथ ही पढ़े हैं, आशीर्वाद सबको मिल गया। तो बताओ जैसे द्वारिकाधीश जिसके पैर में सर रख के प्रणाम करते हो, क्या चोर हो सकता है? ये है सुदामा जी जिसे भगवान दीवाने हो गए। तो भगवान त्याग जब करोगे तो लोग याद करेंगे। क्या? जब जीवन में त्याग करना सीखोगे तो लोग याद करेंगे। जब भला करोगे तो लाभ होगा। ऐसे भगवान को सुदामा मित्र मिले। वापस सुदामा जी अपने घर चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा एक परात ले लो और आप लोग पोटली लाए हो, आपके पास पहुंच जाएगा परात। सब लोग उठोगे फिर बैठोगे तो समय लगेगा, तो कथा भी बाकी है। इसलिए परात में सब पोटली में डाल दो ताकि आपके पास खुद पहुंच जाएगा। जजमान जी बस खड़े होकर पोटली चढ़ा दो, बाकी लोगों से विनती कि बैठे बैठे आप परात में दे देना, क्योंकि सब लोग उठोगे ना तो फिर कथा भी करनी है। कि उठना चाहते हैं बैठे 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 बाद में मत कहना महाराज उठाए नहीं। हम तो इसलिए कथा आज ही हवन करवा रहे थे। जजमान ने कहा नहीं महाराज जी कल करा दूंगा, तुम लोग प्रसन्न रहोगे, हमें काम कल करा दें। पैर सीधा कर। पैर सीधा। इसलिए आप लोग इच्छाओं के बाद बात कहना महाराज उठने नहीं दिए, है ना? हाँ तो ठीक है, तो ठीक है। बोले राधे 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 राधे। देखो ध्यान सुनो कि माता पिता कैसे होना चाहिए, संतान कैसे होना चाहिए। सुनिए, आज भगवान के पिता वसुदेव जी वो 2 जगह के राजा हैं। कहाँ गए? द्वारिका के भी मथुरा के भी हैं। लेकिन पिता कैसे होना चाहिए सुनिए, और बेटा कैसे होना चाहिए। बेटा को चाहिए कि अपना पैसा साल भर कमाओ और 2-2 पैसा बचा के रखो, और माता पिता को हर साल तीर्थ यात्रा में भेजो। कभी वृंदावन भेजो, कभी अयोध्या भेजो, कभी काशी भेजो, कभी हरिद्वार भेजो, जैसे कभी भागवत घर में करवाओ। ये बच्चों करना चाहिए। और माता पिता कैसे करना चाहिए कि अपना जेब, बच्चे का जेब देख के बात करें। अब बच्चे के पास पैसा नहीं है, अब तुम कहते हो यात्रा जाएंगे तो बेचारा कर्जा करके लाएगा। तो माता पिता को चाहिए बच्चों को जेब देख के बात करें, और बच्चों को चाहिए कि अपना पैसा पॉकेट मनी बचा बचा कर माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाए। तो आज भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी कहते हैं बेटा हमारा यज्ञ करने का मन है बेटा। भगवान बोले पिताजी आदेश करिए, नहीं तुम्हारी व्यवस्था है देख देख। भगवान ने कहा पिताजी आपके आशीर्वाद से कमी कहाँ है, कहाँ करना है पिताजी? बोले बेटा कनखल है, हाँ कुरुक्षेत्र। चलिए पिताजी चलते हैं। तो कुरुक्षेत्र में पूरे भगवान अपने पूरे परिवार के सहित 16,108 पत्नी, उनके सब बच्चे ऐसे सही सब पहुंचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। भगवान पहुंचे वहाँ। उसी समय गोकुल से भी मैया गई थी, राधा रानी, यशोदा मैया, सब लोग गए थे।
अब वहाँ घर तो था नहीं किसी का, तो सब लोग ऐसे टेंट लगा लगा के, जैसे कुंभ में जाते हैं तो आप लोग कभी कुंभ गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ टेंट व्यवस्था होती क्या होता है, टेंट लगा नहीं गए हैं तो टेंट व्यवस्था रखते हैं टेंट की, ये इसका टेंट है उसका टेंट है। महात्मा राजीव तो गए हो ना, राजीव भी नहीं गए, राजीव में भी कुंभ करते हैं ना, वहाँ भी जाओ वहाँ भी टेंट की व्यवस्था करते हैं रेत में। अब घर कहाँ से बनाए, कितने के घर बनाएंगे, इमरजेंसी टेंट के लिए बना थे इमरजेंसी, तो टेंट में सब रुके थे। उसी समय यशोदा मैया को पता चला कान्हा भी आए हैं और भगवान अपने मैया से 100 साल हो गए नहीं मिले, कितने दिन हो गए, 100 वर्ष। आज यशोदा मैया को पता चला कि मेरे कान्हा भी आए हैं, तो भगवान अपने तंबू में ऐसे लेटे थे और माँ यशोदा ढूंढ रही है, कन्वा ए बेटा